ये बोलो थर्मल कंडक्टिविटी क्या था? थर्मल कंडक्टिविटी स्टील का ज़्यादा है, लकड़ का ज़्यादा है? हम्म स्टील का। स्टील का ज़्यादा है, कपर का ज़्यादा है? नो। और पिछला वीडियो देखना, मैं पीछे से नहीं जाऊंगा अब। आते नहीं फिर कैसे होगा? नो। देखो देखो जरा, उसी को समझाता हूँ इसी के साथ, दोनों ऐसे, ये जो है वो भी वही है। नो। चलो इतना तो टेंथ में क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था? आई टाइम्स आर। नहीं? नो। नो लुक, यही रहा एक रेजिस्टेंस, सपोज 10 ओम, और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, और ये रहा 150 वोल्ट। तो बोलो करंट कितना होगा? हाँ, कितना हुआ? 15 क्या? एम्पियर? नहीं। नो, इसी को पढ़ते आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ, इसी को पढ़ते हैं, पोटेंशियल नहीं पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। मीन्स इस साइड को 0 वोल्ट लोगे, इस साइड को कितना लेना पड़ेगा, तब इन दोनों में डिफरेंस यही होगा 150। 150 माइनस 0 रहा 150। इसी का दोनों एंड कहाँ पे लगा हुआ है? यहीं पे। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 150 वोल्ट। और करंट कितना है? 15 एम्पियर। नहीं, ये तो एक के साथ बता दिया। नहीं ना, अभी दो के साथ आ रहा हूँ, तीन के साथ आ रहा हूँ, फिर उधर चलता हूँ। नाउ, नाउ लुक, नाउ अब दो रेजिस्टेंसेस है। नाउ दो रेजिस्टेंस है, एक रहा ये, मान लो ये 5 ओम, और ये रहा मान लो 15 ओम सपोज, और ये रहा आ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस रहा 20, सपोज ये रहा 40 वोल्ट। ये दोनों सीरीज में हैं, पैरेलल में। सो ये दोनों मिलके यहाँ से जितना करंट खींचेंगे, इन दोनों को हटा के उनका इक्विवेलेंट कितना लोगे उतना करंट खींचेगा? बोलो, इन दोनों का इक्विवेलेंट 20 ओम। सो एक 20 ओम लगाओगे, वहीं पे लगाओगे, फिर इधर आता हूँ, वहीं पे वहीं पे लगाओगे, V इज इक्वल टू 40 वोल्ट, तब भी उतना करंट खींचेगा। नाउ यहाँ पे आई क्या होगा? 40/20, कितना रहा? 2 एम्पियर। यहाँ पे फिर आई होगा दिस V बाई इनका इक्विवेलेंट रहा 2 एम्पियर। नहीं, यहाँ लिखा है पोटेंशियल, ये जो लिखा है उसको पोटेंशियल नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना। मीन्स इस साइड को 0 वोल्ट कहा, तो इस साइड को कितना कहोगे? 40 माइनस 0 रहा 40 वोल्ट। अब ध्यान से नाउ यही करंट इसी में जा रहा है, इधर हाथ रखा, इधर हाथ रखा, बिटवीन दिस एंड दिस। एक जगह का पोटेंशियल होता है, दो जगह में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नहीं, नाउ यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे, रीडिंग क्या देगा ना? जो पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना देगा? बैठो बैठो, बोलो करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, 2 इंटू 5,
और 10 वोल्ट। ना सेम करंट इसी में जा रहा है, बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो ना, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस कितना हुआ 30 वोल्ट। नहीं तो इधर 10 इधर 30, 30 प्लस 10 वही रहा 40। नहीं निकालो निकालो कभी, ये दोबारा कर देता हूँ, सीखोगे तभी, आपको कह रहा हूँ कॉपी निकालो। है नहीं? हाँ कोई बात नहीं, पेन तो है। Now, now look. देखो जरा। Now look. देखो कैसे समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन पूछ लूँ, देखते हैं कर पाओगे या नहीं, फिर आता हूँ। ये रहा एक स्लैब, ये 100 डिग्री पर है। हियर इज अनदर स्लैब 0 डिग्री पर है। यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्टर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। यहाँ से यहाँ तक अनदर कंडक्टर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K है। और यहाँ से यहाँ तक अनदर कंडक्टर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K/2 है। इसका लेंथ जितना है इसका लेंथ भी उतना है, इसका लेंथ भी उतना ही है। इधर 100 डिग्री पर है, इधर 0 डिग्री पर है, तो हीट यहाँ से इधर को फ्लो होगा, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को फ्लो होगा। तो इस जगह पे टेम्परेचर T1, इस जगह पे टेम्परेचर T2, ये क्या होगा, ये क्या होगा? नहीं, जैसे वहाँ पे बनाया हूँ उसी को इसी के साथ ही समझा दूंगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। Now here is a resistance R, here is a resistance, electrical resistance 2R, 4R, potential difference रहा 100। Between this and this temperature difference कितना रहा 100। ठीक है, now clear। now चलो इतना तो क्या होगा, V is equal to potential difference is equal to I times R। नहीं, now कहीं पे एक सिंगल रेजिस्टेंस है, सपोज दिस R इज इक्वल टू 10 ओम। नाउ और ये V रहा, और ये V रहा सपोज 20 वोल्ट। नहीं, अब इसमें करंट कितना होगा बोलो, I इज इक्वल टू, इसी को मिल रहा है 20 वोल्ट, तो इसी में से I इज इक्वल टू V/R। इसी को सीख लो, एक डेफिनेटली करोगे क्वेश्चंस। नहीं, नाउ V रहा 20 डिवाइडेड बाई रहा 10 रहा 2 क्या 2 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। इसी का दोनों, इसी रेजिस्टेंस का ये साइड, इसी का ये साइड कहाँ पे लगा हुआ है, यहीं पे। तो इसी के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पॉइंट का पोटेंशियल को 0 वोल्ट कहा, तो इस साइड का पोटेंशियल को क्या कहोगे, एक जगह का पोटेंशियल को क्या कहोगे, तो डिफरेंस 20 होगा 20 वोल्ट। तो 20 माइनस 0 रहा 20 वोल्ट। ये तो रहा सिंगल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो 3 लगे हुए हैं, वहाँ पे भी ऐसे 3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें करंट भी निकाला और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला। नहीं, नाउ लुक, अब एक नहीं है दो है, अब एक नहीं है दो है। नाउ नाउ यही रहा, मान लो ये 5 ओम, ये रहा 15 ओम। ठीक है, नाउ यहीं पे बैटरी लगा हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस रहा सपोज 40 ले लेता हूं, 40 वोल्ट। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हैं, पैरेलल में। ये दोनों ऐसे रह के यहां से जितना करंट खींचेंगे, ये दोनों ना लेके उसके बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लोगे और यहीं पे लगाओगे,
वो भी उतना करंट खींचेगा, उसी को कहोगे इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो सीरीज में कैसे ऐड होता था आर इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2, R1 R2, 5 प्लस 15 रहा 20 वोल्ट, 20 ओम। वहीं पे लगाओगे, इसको बदल लोगे फिर बदल जाएगा। ये भी रहा वही 40 वोल्ट, ठीक है। ये भी उतना करंट खींचेगा। तो बोलो यहाँ पे आई क्या होगा, दिस बाय दिस रहा 2 एम्पियर। ये जो है वही है। तो यहाँ पर भी आई होगा 40 डिवाइडेड बाई उन दोनों का इक्विवेलेंट रहा 2 एम्पियर। ना लुक, इसी रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर। एक उंगली यहां रखा, एक उंगली यहां रखा, इस जगह का पोटेंशियल होगा, इस जगह का पोटेंशियल होगा। सो दिस माइनस दिस होगा इसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। किसी जगह का पोटेंशियल, किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, नहीं। तो इसी के अक्रस इधर अगर वोल्ट मीटर लगाओगे, जो रीडिंग देगा वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, तो कितना होगा बोलो, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस 10 क्या, 10 वोल्ट। नाउ आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं, और यहां लगाओगे वोल्ट मीटर, रीडिंग क्या देगा, करंट, यही करंट इसी में जा रहा है, कितना हुआ, 30 वोल्ट्स। तो इसी का ये 40 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके अक्रॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 10, इसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ 30, ठीक है। नाउ लुक, अब इसको कैसे किया, इसी के अक्रॉस भी कैसे, इसी के अक्रॉस भी क्या होगा, पहले करंट निकाला, दैट करंट इनटू रेजिस्टेंस करके ऐसे आया ना। इसके अक्रॉस भी क्या होगा, पहले करंट निकाला, दैट करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस करके 30 आया ना, ठीक नहीं ना। बिना उसके कैसे कर पाओगे, बिना करंट निकाल के कैसे कर पाओगे, पहले समझाया था। नाउ ये बिना करंट निकाल के नहीं, इसी के अक्रॉस करंट निकाला, करंट इनटू रेजिस्टेंस करके आया 10, करंट निकाला, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस करके आया 30। नाउ इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिना करंट निकाल के कितना होगा, इसी को कहा दिस, इसी को कहा दैट, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इनटू टोटल भी। देख लेते हैं वही 10 देता है या नहीं। दिस रहा 5, इसी को कहा दिस 5, दैट रहा 15 इंटू 40। ये देखो 10 होता है या नहीं ना, 5/20 इंटू 40, 10 ही आया, सीखा, ठीक है। करंट नहीं निकाला बिना करंट के, नहीं। नाउ जैसे यहां पे किया, अब इसके अक्रॉस करंट निकाल के पोटेंशियल फिर इधर आ रहा हूं, ये करंट निकाल के निकाला था, अब बिना करंट निकाल के इसके अक्रॉस भी क्या होगा। अब इसको कहना दिस, इसको कहना दिस, और इसको कहना दैट, वही है ना। बोलो कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस इसको छोड़ के जो रह गया वो रहा दैट इनटू टोटल भी। देखो 30 आया या नहीं, 15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 40, ये रहा वही रहा 30 वोल्ट, वही आया, सीखा नहीं। सो अब कहोगे ये तो सर 2 के लिए, 3 के लिए भी वैलिड है नहीं।
तो यहां से तो सीखा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, नहीं जल्दी नहीं। नो यहां पे जिस चीज को कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे उस चीज को कहूंगा टेम्परेचर डिफरेंस, नहीं। नो दो के साथ हो गया, अब तीन के साथ, अब तीन के साथ एक कर लूं, फिर आगे फिर इधर आऊंगा। ना लुक, अब तीन के साथ एक कर लूं, फिर इधर आऊंगा। नाउ सो फॉर्मूला फिर क्या बना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, और तीन के साथ कर देता हूं, फिर यहां पे आता हूं। नाउ पहले करंट निकाल के करेंगे, फिर वही फॉर्मूला दिस वाला लगाएंगे, तब भी वही होगा। नाउ देख लेते हैं, यही रहा एक रेजिस्टेंस, मान लो 2 ओम, ये रहा मान लो एक रेजिस्टेंस 3 ओम, जो मर्जी ले लो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस रहा 4 ओम। बैटरी यहीं लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ये करके फिर इधर आ रहा हूं, ये बिल्कुल इसके साथ सिमिलर है, आंसर ओरली बोल पाओगे। ये तीनों सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हुआ, 4 3 7 2 9, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 9 ओम। सपोज दिस V इज इक्वल टू 18 वोल्ट। ऐसे क्यों ले रहा हूं, जो करंट है होल नंबर में आए। अब करंट क्या होगा बोलो, 18 बाई 4 3 7 2 9, सीरीज में है ना, 4 3 7 9 ओम, तो कितना हुआ 2 एम्पियर। अब इसके अक्रस, इसी के अक्रस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसको कहा V1, कितना होगा ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यही करंट इसमें जा रहा है, 2 इंटू 2 4 वोल्ट। इसके अक्रस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये करके फिर इधर आ रहा हूं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दिस इंटू दिस 6 वोल्ट। इसके अक्रस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V3, 4 इंटू 2 कितना रहा, 8 वोल्ट। तो यही टोटल जो 18 वोल्ट है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके अक्रस 4, इसके अक्रस 6, इसके अक्रस दिस, इन दोनों को जोड़ के देखो, तीनों को जोड़ के देखो 18 होता है या नहीं, 6 4 10 प्लस 8 18 हुआ। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले करंट निकालना पड़ा, नहीं, करंट निकालना पड़ा। और बिना करंट निकाल के कैसे, जैसे समझाया था पहले, इससे पहले 2 के लिए, अब 3 के लिए कैसे करोगे, नहीं। अब इसके अक्रस पोटेंशियल डिफरेंस को V1, अब इसी को कहूंगा दिस, इसको छोड़ के जो रह गया, ये दोनों रह गया, इनको कहूंगा दैट। जैसे भी लिखा था, कैसे लिखा था ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू टोटल भी, यही लिखा था। अब वही चीज को लगाते हैं, कैसे लगाओगे, यही रहा दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस इसको छोड़ के जो रह गया वो रहा दैट, बट इसको छोड़ के जो रह गया, यही 2 रह गया, बट ये दोनों सीरीज में हैं, उनका इफेक्टिव 4 प्लस 3 7 इंटू टोटल, ये देखो 4 वोल्ट आया या नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18, 2 2 4 यही आया, ठीक है, क्लियर। नाउ अब कहोगे फिर इसके लिए कैसे निकालेंगे, फिर करके उधर आता हूं। नाउ बिना करंट निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ ये तो करंट निकाल के इसके अक्रस पोटेंशियल डिफरेंस 6 आया था। नाउ अब इसी के अक्रस निकालना है, तो
फिर इसी को कहूंगा दिस, इसी को छोड़ के जो रह गया, ये रह गया और ये रह गया, इनको कहूंगा दैट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, जो कि पहले करंट निकाल के निकाला था, अभी वही लिखूंगा दिस, कितना 3 डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया, इसको छोड़ के ही 2 रह गया, पर ये दोनों सीरीज में हैं, उनका इक्विवेलेंट इनटू टोटल V। देखो ये 6 आया या नहीं, यही रहा 3/9 इंटू 18, यही रहा 2, यही रहा 6 वोल्ट, यही आया। ठीक है, बिना करंट निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं ना। सिमिलरली ये करने के बाद फिर उधर आऊंगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट निकाल के ही निकाला था, अब उसको बिना करंट निकाल के कैसे निकालोगे। अब इसको कहना दिस, इस रेजिस्टेंस को कहना दिस, बाकी जो रह गया उसको कहना दैट। बाकी कौन से 2 रह गए, यही 2 रह गए, इन दोनों को कहा दैट। अभी जो लिखा था, क्या लिखा था, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू टोटल V। अब इसके अक्रॉस निकाल रहा हूं, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस इसको छोड़ के जो रह गया दैट, यही 2 रह गया, ये दोनों पर सीरीज में है, इन दोनों का इफेक्टिव कितना हुआ 5 इंटू टोटल V। ये देखो उतना आया या नहीं, 9 4 2 8, वही आया 8 वोल्ट। ठीक है, क्लियर, ये याद हो जाएगा नहीं। अब कहोगे ये तो सर सीरीज में रहा, आपने ऐसे निकाल दिया। कुछ सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में हो, तब कैसे निकालोगे, वो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा तब कराऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। नाउ लुक, अब आगे चलता हूं। नाउ कुछ लिखना तो लिख लो जो अभी समझाया, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू रहा टोटल V। क्या निकालने के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए नहीं। अब हम कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस पे यहाँ पे जिस चीज को कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे उस चीज को कहूंगा टेम्परेचर डिफरेंस, वहां पे उस चीज को कहूंगा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं। now look, now look, कल क्या कराया था। now हाँ, कल ये समझाया था नहीं, वो क्या था, यही रहा कोई कंडक्टर, आयरन कपर स्टील जो भी हो, इस साइड है एट टेम्परेचर T1 और इस साइड है एट टेम्परेचर T2। इसका लेंथ यहां से यहां तक रहा L। नाउ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा A। अगर इस साइड का टेम्परेचर इधर से ज्यादा है, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। हीट को लिखा था Q, ये कितना हीट फ्लो होगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जाएगा। 1 सेकंड में जितना जा रहा है, 2 सेकंड में 2 टाइम्स, 3 सेकंड में 3 टाइम्स। Q इज प्रोपोर्शनल टू टाइम T, देन Q इज प्रोपोर्शनल टू, ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंडक्ट होगा। फिर कराया था Q प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये L ये डिनोमिनेटर में है, L ज्यादा है तो ये कम होगा। ये सभी को जोड़ के आया था, Q प्रोपोर्शनल टू, ये सभी को जोड़ के आया था Q प्रोपोर्शनल टू और A T1 माइनस T2 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो इसी को हटाने के लिए Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A
T1 माइनस T2 इंटू टाइम बाई L, यही आया था। और इसी के को कहा था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ये मटेरियल डिपेंडेंट है नहीं ना, इसको ऐसे नहीं लिखा। ये टी था टाइम, इधर लेके आया, उधर मल्टीप्लाइड था, इधर रहा डिवाइड, तो इधर क्या रहा के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। इसको ऐसे नहीं लिखा, के ए को इसके नीचे लिखा T1 माइनस T2 बाई L बाई के ए, ऐसे ही लिखा, यहीं से चला था। नाउ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी के साथ इक्विवेलेंट है। यहाँ क्या लिखा है, हीट फ्लोइंग पर सेकंड। अब देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या लिखा है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, इसको कहते थे इलेक्ट्रिक करंट। हीट फ्लोइंग पर सेकंड रहा हीट करंट। और ये क्या होता था, आई क्या होता था, आई क्या होता था ना, V बाई आर। इसको V नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर। अब देखो किसका जगह किसने ले लिया ना, आई की जगह इसने ले लिया। हीट बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम, टेम्परेचर डिफरेंस, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। यही रहा लाइन, यही रहा लाइन, इसके नीचे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इसी को कहा थर्मल रेजिस्टेंस। तो L बाई के ए रहा थर्मल 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 रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस रहा उसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय उसका थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं, ये समझाया था लास्ट वीडियो में, नहीं अब कई लोगों का रह गया था इसलिए हो गया ये। नाउ नाउ आ रहा हूं इसी न्यूमेरिकल में। नाउ ये मटेरियल डिपेंडेंट है। नाउ अब इसी को देख के बोलो, यही रहा थर्मल रेजिस्टेंस। ये किसका ज्यादा होगा, देखो L ऊपर है, कंडक्टर का अगर लेंथ ज्यादा है थर्मल रेजिस्टेंस, अगर K ज्यादा है कम होगा, अगर A ज्यादा है कम होगा, जैसे फ्रैक्शन का वैल्यू ना लिख। और कल वीडियो में कराया था, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐड होता है सीरीज में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे सीरीज में ऐड होता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही ऐड होता है। मीनिंग क्या है, ये रहा R, ये रहा 2R, ये सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो, R प्लस 2R 3R। थर्मल रेजिस्टेंस भी ये भी ऐसे ही ऐड होता है। मीन्स यहां पे एक थर्मल कंडक्टर है और एक अनदर है, इसका L को कहा L1, इसका L को कहा L2, इसका K को कहा K1, इसको K को कहा K2। एरिया सेम है तो इसका थर्मल, इतने का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, L बाई K1 है। इतने का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, L2 बाई K2 है। ये भी ऐसे ही ऐड होता है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है। सिमिलरली पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐसे ऐड होता है। नाउ नाउ कैसे, नाउ ये रहा एक रेजिस्टेंस R, नाउ ये रहा एक रेजिस्टेंस 2R, दोनों सीरीज में हैं पैरेलल में। बैटरी तो लगा नहीं सीरीज में, कैसे पता लगा, नाउ दोनों सीरीज में हैं पैरेलल में, ठीक है। बैटरी अगर ऐसे लगाया फिर एक ही रास्ता रहा करंट के लिए, फिर रहा सीरीज में। नाउ अगर ऐसे लगा है फिर रहा, इसी का लेफ्ट हैंड जहां लगा हुआ है इसका लेफ्ट हैंड भी वहीं लगा हुआ है, इसका राइट हैंड इसका राइट हैंड भी, तो यही रहा पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे ऐड हुआ था,
1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R1 की जगह लिखा ये और R2 की जगह लिखा ये, यही रहा। तो एलसीएम लेके तो आर इक्विवेलेंट कैसे आया था, दिस इंटू दिस, आर इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर प्लस 2R। पैरेलल में ऐसे ही ऐड होता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में ऐसे ही ऐड होता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में ऐसे ही ऐड होता है। नाउ मीनिंग क्या है, फिर आता हूं इधर। नाउ लिख, नाउ ये रहा एक कंडक्टर, ये रहा एक कंडक्टर, लेंथ रहा L1, थर्मल कंडक्टिविटी K1। नाउ ये रहा अनदर, ये रहा अनदर, इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ हुई है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसका एरिया को कहा A1, इसका एरिया को कहा A2। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस बोलो कितना होगा, L बाई L, L बाई K1 है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस बोलो कितना होगा, L बाई K2 है। ठीक है। नाउ समझाने के लिए, इस साइड जिस टेम्परेचर पर है, इस दोनों साइड भी उसी टेम्परेचर पर है। अब दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, जैसे अभी समझाया था। ये रहा R1, ये रहा R2, इसका लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड जिस पोटेंशियल पर है कॉमन है, इसी का राइट साइड, इसी का राइट साइड सेम पोटेंशियल पर है, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट जिस टेम्परेचर पर है, यहाँ पे जिस चीज़ को कह रहा हूँ टेम्परेचर, यहाँ पे उस चीज़ को कह रहा हूँ पोटेंशियल, ये अदर साइड भी उसी पर है। सो दोनों रहा पैरेलल। ये दोनों ऐसे रह के जितना हीट कंडक्ट करेंगे, ये दोनों को ना लेके एक सिंगल कंडक्टर लोगे, वो भी इतना हीट कंडक्ट करेगा। उसका रेजिस्टेंस फिर कैसे ऐड होगा ना, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐड होता है, मीन्स 1 बाई आर इक्विवेलेंट थर्मल इज इक्वल टू 1 बाई एल बाई K1A प्लस 1 बाई एल बाई ऐसे ऐड होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं इधर, नहीं, अब चलते हैं इधर ना, लिख ना लिख, अब चलते हैं इधर ना, लिख ना। अगर कंडक्टिविटी दिया है उसको पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना। नाउ ये साइड रहा एट ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये साइड रहा एट ए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K, यहाँ से यहाँ तक अनदर कंडक्टर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, यहाँ से यहाँ तक अनदर कंडक्टर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी भी K/2 है। तीनों का लेंथ सेम है, तो हीट यहाँ से इधर को फ्लो करेगा। ठीक है, अब सारा कुछ निकालेंगे। इस जगह का टेम्परेचर क्या है, इस जगह का क्या है, बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कितना हीट फ्लो हो रहा है। नहीं, नाउ लिख, नाउ इतने का, ये पहले का, पहले का देखो, ये तीनों कंडक्टर 1 2 3, ये सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, लेंथ अलग भी ले सकते हो, नहीं। ठीक है ना। उसी के साथ ये डायग्राम बनाया हूं, क्यों बनाया हूं, समझाने के लिए। ये पहले का, ये पहले का थर्मल रेजिस्टेंस यही था ना, थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसी का L बाई इसी का K टाइम्स इसी का एरिया, ये एरिया को A कह देता हूं, पहले का, ये फर्स्ट का। ठीक है, अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी का लेंथ बाई इसी का K,
और इसका एरिया भी वही है। अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी का एल बाई इसी का के रहा के बाई 2 टाइम्स इसी का एरिया, ये 2 ऊपर आ गया तो कितना हो गया 2L बाई के ए। नहीं, नाउ अब रहा इंटरेस्टिंग। नाउ लुक, इतने को आर कहा तो इतने को क्या कहोगे देखना, 2R। इतने को आर कहा तो ये पहले का थर्मल रेजिस्टेंस यही है, इतने को आर कह दिया। सेकंड का थर्मल रेजिस्टेंस यही है, इसी को आर कहा तो इसको क्या कहोगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, यही रहा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका इसका रेजिस्टेंस को 2R कहूंगा। इसी को आर कहा तो इसको क्या कहूंगा, यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा 4। तो इतने को आर कहता था, इसको कहा फिर 4R। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था थर्मल रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो यहां पे इसलिए लिखा हूं R 2R 4R, R 2R 4R। ये रहा, ये रहा, ये और ये रहा, ये इन दोनों की तरफ ये और इस दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100। ठीक है, वहां पे जिस चीज को कह रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे उस चीज को कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 100 नहीं, ठीक है। नाउ अब इसको सर्किट बना देते हैं। न्यूमेरिकल में तो दिया तो होता है ऐसे, नाउ न्यूमेरिकल में दिया होता है ऐसे। अब इसको मैं ऐसे ना करके ऐसे बैटरी जैसे बना दिया। वहां पे था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे रहा टेम्परेचर डिफरेंस। कितना है 100, कितना है 100। अब इसको रब कर दूं, मीन्स ये साइड रहा 100 डिग्री पे और ये साइड रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये साइड रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसी साइड को कहा था ए टेम्परेचर आट ए, इसी साइड को कहा था टेम्परेचर ऑफ द साइड बी। यही रहा, यही 100, ये रहा 0। ठीक है, क्लियर ना। लिख, अब इधर आ गया, ये तीनों सीरीज में है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट बोलो कितना हुआ 4 2 6 1 7R। उनको मिल रहा है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो यहां पे I कितना होगा बोलो 100 बाई 7R। इससे पहले जो समझाया था, नाउ इससे पहले जो समझाया था, इस पे कितना करंट जा रहा है 100 बाई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। दो अलग अलग तरीके से कराया था, करंट इनटू रेजिस्टेंस करके कराया था और ये वाला फॉर्मूला के साथ कराया था, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इनटू टोटल वी, ऐसे भी कराया था। अब दोनों वे से करेंगे नहीं। नाउ लुक, तो फिर उसको वहां फिर ट्रांसलेट कर लेंगे।
तो इसी के अक्रॉस V कितना होगा, दिस करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, तो कितना हुआ 100/, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहा 100/7। 100/7 क्या, वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 कहा। पहले करंट के लगा के कर रहा हूं, फिर दिस बोला, फिर उधर आ जाऊंगा। बोलो कितना होगा, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, करंट रहा ये सेम करंट 100/7 और V विल बी I टाइम्स इसी का R, कितना रहा 200/, तो यहां लिख दो 200/7 वोल्ट। ठीक है, नाउ इसमें भी वही करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस V होगा, इसी के अक्रॉस V होगा, बोलो करंट टाइम्स इसी का रेजिस्टेंस, तो कितना हुआ 400/, तो इसी के अक्रॉस कर दिया V3, कितना रहा 400/7 क्या, वोल्ट। अब दिस प्लस दिस देखो 100 होता है या नहीं, वही पोटेंशियली डिस्ट्रीब्यूट होता था, 100 हुआ। दिस प्लस दिस देखो 100 है या नहीं, क्लियर। अब इधर ट्रांसलेट कर दूंगा इसको, नहीं नाउ ये तो रहा ऐसे। और जो दूसरा तरीका बताया था दिस वाला, देखो उसके साथ भी उतना आता है या नहीं, उसी के साथ यहां तो करंट निकाल के किया। अब करंट इसमें कितना आया था बोलो, I इज इक्वल टू 100/7 R आया था करंट। वहां पे भी देखेंगे हीट करंट कितना आता है, नहीं। वो जो दिस वाला फॉर्मूला, इसके अक्रॉस V होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया, कौन रह गया, ये दोनों रह गए, पर ये दोनों सीरीज में हैं, 4R + 2R 6R इंटू टोटल V, तो दैट इज इक्वल टू R/7R इंटू 100। देखो 100/7 आया नहीं, पहले भी वही आया था 100/7, पहले भी वही आया था 100/7। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, अब इसके अक्रॉस क्या होगा, इसको कहूंगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया वो सीरीज में है 6R इंटू टोटल, देखो 2R/8R इंटू 100, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, रहा सॉरी दिस डिवाइडेड बाय 5R था ना, तो वही रहा 200/7, वही रहा 200/7। अब इस वोल्ट, नाउ इसके अक्रॉस क्या होगा ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया उनका इक्विवेलेंट 3R इंटू टोटल, तो रहा 4R/7R इंटू 100, दिस कैंसल्स, तो रहा 400/7, वही रहा। ठीक है, क्लियर। नाउ अब यहां पे भी ऐसे ही बोलोगे और यहां पे भी अभी ऐसे बोलोगे, नहीं नाउ यहां पे भी अभी ऐसे ही बोलोगे। नाउ सो अब इसी का थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, इसी को कह दिया R, 2R, 4R। अब इसको ऐसे ना बना के दिया ये हुआ था, अब इसकी जगह क्या लिख दूं, R, इसकी जगह क्या लिख दूं 2R, और इसकी जगह क्या लिख दूं 4R।
ठीक है, यहां पे था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे है टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पे था इलेक्ट्रिक करंट आई, था पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। यहां पे होगा हीट करंट H, हीट करंट। यहां पे करंट को I कहा, वहां पे करंट को H कहा। क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, सीरीज में कितना हो गया, 4 2 6 1 7R। यही हीट करंट जो कि रहा 100/7R, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ठीक है, नाउ नाउ लुक, वहां पे था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे होगा टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पे करंट इंटू रेजिस्टेंस करके निकल रहा था, यहां पे करंट इंटू हीट रेजिस्टेंस करके निकालोगे, वो वाला भी काम करेगा। अब इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा बोलो, करंट हीट करंट टाइम्स इसी का रेजिस्टेंस, कितना हुआ 100/7। टेम्परेचर डिफरेंस वहां पे कहा था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे कहा टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ये रहा बिटवीन दिस एंड दिस, टेम्परेचर डिफरेंस रहा। ये मैंने पूछा ये टेम्परेचर क्या होगा, ये यहां पे कितना, यहां पे टेम्परेचर कितना है 100 100 100 100 100 100 100, यहां रहा T इज इक्वल टू 100। बिटवीन दिस एंड दिस डिफरेंस रहा, ये डिफरेंस रहा, ये डिफरेंस रहा ये, तो फिर ये टेम्परेचर कितना होगा which we don't know, जो है वो है। सो दिस माइनस T1 ये निकला था टेम्परेचर डिफरेंस 100/7, तो फिर T1 कितना हुआ 100 माइनस 100/7, 700 माइनस 100 600/7, तो ये T1 आ गया 600/7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। नाउ लुक, वो वाला ट्रिक लगाओगे तब भी होगा। ये हीट करंट ना निकाल के इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकलता था जो करता था दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे वैसे कर दोगे। पहले करंट निकाल के किया, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस इसको छोड़ के जो रह गया, क्या रह गया, ये दोनों रह गए, दोनों सीरीज में हैं 6R इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो कितना आया R/7R इंटू 100, तो वही आया 100/7। ठीक है, क्लियर नाउ। नाउ टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे भी करंट लेके भी, हीट करंट लेके भी आया, वो बोला फॉर्मूले से भी आया। अब इसी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस बोलो, जैसे कहा था। अब किसको कहोगे, दिस, इसी को कहोगे दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस इसको छोड़ के जो रह गया, इसको छोड़ के ही दो रह गया, दोनों सीरीज में हैं, तो कितना हो गया 6R इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये डिफरेंस निकाल रहा हूं बिटवीन दिस एंड दिस, तो देखो फिर कितना हुआ 2R/4, इसके अक्रॉस होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस
डिवाइडेड बाय दिस प्लस इन दोनों का इफेक्टिव 5R, तो कितना हो गया 7R इंटू 100, दिस कैंसल्स, कितना रहा 200/7। क्या टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस जगह का टेम्परेचर निकाल चुका हूं, मीन्स T1 माइनस T2 इज दिस, T1 माइनस T2 रहा 200/7। इससे पहले T1 निकाला था 600/7, T1 निकाला था 600/7 माइनस T2 इज इक्वल टू 200/7। तो फिर T2 कितना होगा ना 600/7 माइनस 200/7, 600 माइनस 200, दैट इज, तो इस जगह का टेम्परेचर रहा, इस जगह का टेम्परेचर रहा कितना 400/7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस जगह का टेम्परेचर क्या है, वो 0 ही है। इस जगह का टेम्परेचर 0 ही है। सो बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा, दिस माइनस दिस नहीं। ठीक है, क्लियर। जैसे यहां का पोटेंशियल डिफरेंस दिस प्लस दिस यही देता था, यहां पे भी दिस टेम्परेचर डिफरेंस, दिस डिफरेंस फिर यही देगा। यहां पे जैसे कहा था पोटेंशियल डिफरेंस 100/7 प्लस 200/7 प्लस 400/7 100 देता था, वहां पर भी वही देगा, वहां पर भी वही देगा, नहीं ना, वहां पर भी वही देगा। देख लेते हैं टेस्ट करके वही देता है या नहीं, ना वही देता है या नहीं, ना वही दे रहा है 100 या नहीं, देख लेते हैं। ना अब खुद बोलो, नहीं इसी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस बोलो जरा, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू टोटल। इसके अक्रॉस बोलो टेम्परेचर डिफरेंस, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस 5R इंटू टोटल। इसके अक्रॉस बोलो 4R, दिस डिवाइडेड बाय दिस 3R इंटू 100। ये सारे जोड़ दो, देखो 100 आता है या नहीं। ठीक है, हो गया, हो गया क्लियर। नाउ सीखा कुछ, ये जो है वो ही है। नाउ पहले के दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना है रेजिस्टेंस में, के दिया होगा उसको थर्मल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके निकालना। नाउ थर्मल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके निकालना, नहीं नाउ नाउ लुक, नाउ और ऐसे ही था एक नीट में, नहीं पिछले साल ऐसे ही एक था नीट में, नहीं था, कर पाया था। हाँ जी, ऐसे ही था एक नीट में ना, लिख और एक कर देता हूं, फिर आप करोगे ना, ना लुक और एक छोटा सा कर देता हूं, दे रखा है ना, दे रखा है यही रहा एक रॉड, इस साइड है
20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस साइड है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रॉड का लेंथ रहा यहां से यहां तक रहा 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर। यहां से इतना आगे, यहां से यहां तक कितना है ना 11 सेंटीमीटर। यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा निकालो। यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, तो हीट यहां से इधर को आएगा, यहां से इधर को, यहां से इधर को जाएगा। यहां पे जो टेम्परेचर है उसको T कह देता हूं। ये एक ही मटेरियल है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो है। हीट इधर को जा रहा है, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 11, तो फिर यहां से यहां तक कितना रहा 20 माइनस 11, 9 सेंटीमीटर। इससे पहले डिराइव किया था हीट फ्लोइंग पर सेकंड, कहा था हीट करंट क्या था के ए T1 माइनस T2 बाई एल ही था। जो हीट यहां से इधर जा रहा है वही चीज यहां से इधर जा रहा है। यहां से यहां तक के लिए इसको लिखोगे क्या होगा, इसी का के, इसी का ए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये T1 यही T2, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही ज्यादा है। 80 माइनस T ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसी का लेंथ रहा 9। सेम हीट यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से यहां तक के लिए क्या लिखोगे, हीट करंट, हीट करंट। ये भी उसी मटेरियल का पार्ट है, तो के ए, अब क्या लिखोगे T माइनस 20, T माइनस 20 डिवाइडेड बाई, इसी को लगा रहा हूं, इसी का लेंथ यही रहा 11। जो हीट इधर जा रहा है वही इधर ही जा रहा है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो के ए कैंसल्स, सो 80 माइनस T बाई 9 इज इक्वल टू T माइनस 20 बाई 11। अब एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। निकालो कितना आया, this into this, this into this, this into this, this into this, यही रहा। ये 11T को लेके उधर रखा, हो गया 20T, इसको लेके इधर रखा 880 प्लस 180, तो कितना हो गया 1060 इज इक्वल टू 20T, तो T आ गया 1060 बाई 20, दैट इज इक्वल टू 106 बाई 12, 106 बाई 12, तो कितना आ गया 106 बाई 2, 53, तो आ गया 53 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हो गया क्लियर। नाउ कहीं पे टेम्परेचर कैसे निकालोगे, नहीं नाउ चलो इतना ही रखते हैं। अब